होलिका दहन की कथा। होलिका दहन हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व फाल्गुन मास को पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है, ठीक होली के एक दिन पहले। इस दिन लोग लकड़ियों और उपलों का ढेर लगाकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। होलिका दहन के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो हमें भक्ति, सत्य और धर्म की महत्ता सिखाती है। प्राचीन समय में एक असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। वो बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वो स्वयं को अजेय समझने लगा और अत्याचार करने लगा। उसने अपने राज्य में ये आदेश दे दिया कि सभी लोग उसकी ही पूजा करें और किसी अन्य देवता का नाम न लें। लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बचपन से ही वे भगवान विष्णु का नाम जपते रहते थे। हिरण्यकशिपु को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। वे दृढ़ निश्चय के साथ कहते थे कि सच्चे भगवान केवल विष्णु हैं और वही उनकी आराधना करेंगे। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की इस भक्ति से क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। कभी उन्हें विष दिया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, कभी ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, तो कभी सांपों के बीच डलवाया गया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाते थे। इससे हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने एक योजना बनाई। उसने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका अपने वरदान के अभिमान में इस योजना के लिए तैयार हो गई। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को विशाल अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का स्मरण किया। चमत्कार हुआ। अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था, जबकि प्रहलाद की भक्ति सच्ची और निष्कपट थी। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। ये घटना हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने वाले की सदैव रक्षा होती है। अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। होलिका दहन इसी सत्य की याद दिलाता है। इस दिन लोग अपने भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और घमंड को अग्नि में समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। होलिका दहन का धार्मिक और सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा है। लोग इस दिन घरों की सफाई करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीकात्मक प्रयास करते हैं। गांवों और शहरों में लोग मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और सामूहिक रूप से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि की परिक्रमा की जाती है और नई फसल के दाने जैसे गेहूं और चने अग्नि में भूनकर प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। कई स्थानों पर होलिका दहन की पूजा विशेष मंत्रों और विधियों से की जाती है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। ये पर्व समाज में एकता और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करता है। लोग अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और अगले दिन रंगों की होली खेलने की तैयारी करते हैं। होलिका दहन केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन का संदेश भी है। ये हमें बताता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, तो ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। प्रहलाद की अटूट भक्ति और साहस हमें प्रेरणा देते हैं कि हम सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित न हों। अंत में होलिका दहन हमें ये सिखाता है कि अच्छाई की विजय निश्चित है और बुराई का अंत अवश्य होता है। ये पर्व हमें आत्मशुद्धि, सकारात्मकता और प्रेम का संदेश देता है। जब हम होलिका की अग्नि में अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को जलाते हैं, तो हमारा जीवन नई ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। यही